आर्यन को इग्नोर कर सीधे बाबा की तरफ बढ़ गया। आर्यन ने अपना सिर पीट लिया। इनका कुछ नहीं हो सकता। वो भी उसके पीछे बाबा की तरफ बढ़ गया। आरजे और भुजंग ने जब उन दोनों को देखा, आरजे और भुजंग दोनों के ही चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंच गईं। भुजंग बोला, ये दोनों बीच में कहां से आ गए? हमारा बना बनाया प्लान बिगाड़ देंगे। भुजंग आगे बढ़ा तो आरजे ने उसे रोक लिया। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। तुम बीच में गए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भुजंग बोला, मेरे पैसे दांव पर लगे आरजे जी, मैं कैसे खड़ा रहूं? आरजे बोली, सिमी ऐसा कुछ नहीं होने देगी। इतना भरोसा तो है मुझे उस पर। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें दुगने पैसे वापस करूंगी। ये सुन भुजंग रुक गया। ठीक है। समय ने सीधे सिमी की बाजू पकड़ पीछे कर दिया। कोई जरूरत नहीं है ये बेवकूफी करने की। ये सुन बाबा की भवें तन गई। सिमी के चेहरे पर भी घबराहट आ गई। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। वो मन ही मन बड़बड़ाई। आर्यन बोला, और क्या इस ढोंगी को कोई अपनी जायदाद देता है क्या? एक शिष्य ने कहा, ए ढोंगी नहीं, मणिधर बाबा है हमारे। पापी। अब उनके भक्त भी बिफर गए। ये कौन है? कहां से आया है? हमारे बाबा को ढोंगी बोल रहा है। जानते नहीं ये कौन है? पाप चढ़ेगा, पापी हैं दोनों। समय को ये सब सुन गुस्सा आ गया। हाँ, तुम सारे तो दूध के धुले हो ना। ये बाबा भी पुण्य करके बैठा है। खड़ा हो। समय गुस्से में बाबा पर चिल्लाया। आर्यन ने कहा, ऐसे नहीं उठेंगे सर, पुलिस को बुलाकर भगाओ। कांच के पत्थर बेचकर ठग रहा है लोगों को। आर्यन ने एक भक्त से मणि छीन ध्यान से देखते हुए कहा। मणिधर बाबा बोले, मेरे भगवान कह रहे हैं, तुम नास्तिक बच्चे हमारी आस्था को नहीं समझ पाओगे। तुम्हें शांति पूर्वक जाने दिया जाए। मणिधर बाबा सिमी की तरफ मुड़े। बच्चे, अगर तुम्हें हम पर भरोसा है तो ही हमें दान करो, पूरे विश्वास के साथ, तभी वो मान्य होगा। आर्यन बोला, सीरियसली सिमी, तुम ये करने वाली हो? नो वे, कोई दान मन नहीं होगा यहाँ। समय बोला, सिमी चलो यहाँ से, बेवकूफ मत बनो। सिमी ने घबराते हुए इधर उधर देखते हुए धीरे से पीछे देखा। जहाँ आरजे ने मुस्कुराते हुए थम्स अप किया तो एक बार फिर सिमी के मन में थोड़ी हिम्मत जागी। मुझे बाबा पर भरोसा है, तुम दोनों को अब मैं अपनी जायदाद नहीं दूंगी। आर्यन और समय हैरानी से सिमी को देख रहे थे। सिमी एक बार फिर बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, ये मेरे वही कपटी रिश्तेदार हैं जिनकी नजर मेरी जायदाद पर है। मैं अब इन्हें कुछ नहीं दूंगी, सब आपको दूंगी। बाबा ने ये सुन अपने शिष्यों को कुछ इशारा किया। शिष्य मुस्कुराते हुए आगे आए। तो सुना आप सबने, अब इन पापियों को इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। अभी के अभी इन्हें पीट पीट कर निकालो इस पवित्र जगह से बाहर, कि दोबारा कभी बाबा और हमारे भगवान का अपमान करने की हिम्मत न कर पाए। सिमी अब काफी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उन भक्तों ने उन दोनों पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। आर्यन बोला, सिमी क्या कर रही हो ये? आर्यन पत्थरों को अपने हाथ से समय तक पहुंचने से रोक रहा था। इस चक्कर में उसके हाथ बुरी तरह पत्थर से जख्मी हो गए थे। अचानक समय के सिर पर पत्थर आकर लगा। आर्यन ने अब वहां ज्यादा देर रुकना सही नहीं समझा। उसने समय का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा। समय वहां से भागना तो नहीं चाहता था, पर अगर वहां खड़ा रहता तो ये लोग उन्हें मार डालते। सिमी को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। भक्तों ने एक बार फिर बाबा की जय जयकार करनी शुरू कर दी। आर्यन कुछ दूर जाकर रुक गया। समय तो अभी भी सिमी के बारे में सोच रहा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसने झूठ क्यों बोला? आर्यन बोला, सर मैंने कभी नहीं सोचा था वो भोली भाली दिखने वाली लड़की इतनी चालाक हो सकती है। आर्यन ने अपना हाथ छटका जहां खून बह रहा था, पत्थर लगने की वजह से। समय ने धीरे से अपने सिर को छुआ, वहां भी पत्थर से खून बह रहा था। बाकी तो सारे आर्यन ने अपने हाथ पर ले लिए थे, इसलिए उसके हाथ पर गहरा जख्म हो गया था। आरजे दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। भुजंग बोला, बेचारे। भुजंग को उन पर बहुत दया आ रही थी। आरजे ने कहा, इन्हें मेरी टीम के पास पहुंचा दो, वो इनके घावों पर दवा लगा देंगे। मैं सिमी को छोड़कर नहीं जा सकती। आरजे ने बिना किसी भाव के साथ कहा और फिर से सिमी को देखने लगी। भुजंग को पहले ही उन पर बहुत दया आ रही थी।
इसलिए बिना कोई सवाल पूछे उनकी तरफ बढ़ गया। भुजंग बोला, आप दोनों ने सच में जो किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन और समय आवाज की दिशा में पलटे। आर्यन ने पूछा, आप कौन? भुजंग उनके पास आया। मैं भुजंग, मैं भी इस बाबा का सताया हुआ हूँ। यूं समझ लीजिए मुझे ठग लिया गया है। समय बोला, क्या? फिर आप बताते क्यों नहीं सबको? भुजंग ने अपना सिर झटका। बहुत लंबी कहानी है, अभी तो इतना सुन लीजिए। सिमी जी हमारी मदद कर रही हैं। आर्यन और समय हैरानी से भुजंग को देखने लगे। भुजंग ने पीछे आरजे की तरफ इशारा किया, जो अभी भी सिमी को ही देख रही थी। आरजे को देख आर्यन और समय को थोड़ा थोड़ा सब समझ आने लगा। भुजंग बोला, चलिए, आपको चोट लगी है, आरजे जी की टीम आपके घावों पर मरहम लगा देगी। समय बोला, तुम आर्यन को ले जाओ, इसके हाथ पर ज्यादा लगी है, मैं आरजे के पास जा रहा हूँ। समय ने आरजे को देखते हुए कहा। आर्यन बोला, पर सर। समय ने उसे अपनी उंगली दिखा दी। बस, मैंने कहा वो करो। आर्यन अब कुछ बोल ही नहीं पाया। भुजंग आर्यन के साथ वहां से चला गया और समय आरजे की तरफ बढ़ गया और चुपचाप आरजे के पास आकर खड़ा हो गया। तो तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम बाबा को एक्सपोज कर पाओगी? आरजे मुस्कुरा दी। सस्पेंस बनी रहने दो तो अच्छा है। आरजे ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। वहां सिमी अपने गहने उतार बाबा के पैरों में रख रही थी और सब बाबा की जय जयकार करते हुए नहीं थक रहे थे। समय ने कहा, आई होप तुम ही जीतो। आरजे ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बोला, मुझे चिंटू के बारे में कुछ पता चला है, सोचा तुम्हें बताऊं। आरजे ने समय को अपना हाथ दिखा दिया। मैं एक समय पर दो काम नहीं करती, बाद में बात करते हैं। समय ने अपना सिर झटका। देखो, कल का मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था जैसा तुम्हें लगा। मणिधर बाबा बोले, बेटा तुम अब हर मोह माया का त्याग कर दो, क्योंकि मेरे शिष्य हर मोह और माया से दूर रहते हैं। सिमी ने हाँ में सिर हिला दिया। जी बाबा, हम आज ही अपने बैंक से सारा पैसा, जेवर सब निकाल आपको दे देंगे। शिष्य बोला, जब सबका त्याग कर दोगी तो बाबा तुम्हारी शुद्धि कर तुम्हें अपनी शिष्या बना लेंगे। इतना कहे उसने एक मणि सिमी की तरफ बढ़ा दी। सिमी ने उस मणि को लेते हुए बाबा के चरण छुए। मणिधर बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, अब अगर तुम पलटी तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा जीवन और भी अधिक कठिन हो जाएगा। सिमी ने अपने हाथ जोड़ लिए और मुस्कुरा दी। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, मैं चलती हूँ। आखिर मुझे सब बैंक से निकाल आपके चरणों में भी तो रखना है। बाबा मुस्कुराए। सदा मोह माया से दूर रहो। सिमी हाथ जोड़ कुछ कदम उसी तरह सिर झुकाए चली। जब वो थोड़ी दूर पहुंच गई तो उसकी हंसी छूट गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि अभी अभी उसने बाबा को बेवकूफ बना दिया था। आरजे ने आगे बढ़ खुश हो उसे हक कर लिया। तुमने अच्छा किया सिमी। आरजे ने सिमी का कंधा थपथपाया। सिमी भी अब खुश हो गई। सच में आरजे? आरजे सिमी से अलग हुई और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। समय उन दोनों को देख मुस्कुरा दिया। आरजे अपने हर टीम मेंबर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। आरजे ने कहा, अब चलें, यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। सिमी ने हाँ में सिर हिला दिया। समय दौड़कर सिमी के पास आया। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स सच में बहुत अच्छी हैं। सिमी को समय की चोट देख बहुत बुरा लग रहा था। मुझे माफ करना, मेरी वजह से। समय बोला, इट्स ओके, मुझे थोड़ा ही लगा है। सिमी बोली, और आपके दोस्त को? आरजे ने कहा, वो भी ठीक है, इतनी चिंता मत करो, अब सबको बताना भी है। सिमी ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। सिमी मुस्कुरा दी। समय आरजे को यूं जाता देख अचानक उसके सामने आ गया। तुमने कहा था आरजे, बाद में बात करेंगे, हमारा बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है आरजे। आरजे ने हाँ में सिर हिलाया। पहले यहाँ से चलो। इतना कहे वो आगे बढ़ गई। समय उसके पीछे पीछे अपनी चोट सहलाता हुआ बढ़ गया। वहाँ अर्घ्य और मानसा आर्यन की पट्टी कर रहे थे, जबकि उर्वेन, यूनी और भुजंग बाहर खड़े आरजे और सिमी का वेट कर रहे थे। आरजे सिमी और समय को वहाँ आते देख सबने चैन की सांस ली। आरजे बोली, सबके सब वैनिटी वैन में बैठो, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कोई सवाल मत पूछना। समय को आरजे का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय ने कहा, पर क्यों? आरजे ने कहा, बैठो या यहीं रहो, फैसला तुम्हारा है, पर मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। इतना कहकर वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई।
समय चुपचाप पीछे बैठ गया। किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और चुपचाप वैनिटी वैन में बैठ गए। उसके बाद आरजे ने एकदम स्पीड से वैनिटी वैन भगा दी और जब तक धर्मशाला नहीं आ गई तब तक रोकी नहीं। रुकते ही सीधे वो धर्मशाला की तरफ भाग पड़ी। सब जल्दी से पीछे से उतरे। समय आर्यन और भुजंग को छोड़ सब आरजे के पीछे भागे। भुजंग ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, आगे कुछ हो तो आरजे जी को बता दीजिएगा, मुझे कॉल कर लें। इतना कह वो भी वहां से चला गया। आर्यन ने कहा, ये सब चल क्या रहा है? ये आरजे को हो क्या जाता है बीच बीच में? आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। चलिए सर, हम यहाँ रहे तो पागल हो जाएंगे। समय ने कहा, नहीं, मुझे देखना है यहाँ क्या चल रहा है। इतना कह वो आर्यन को लेकर धर्मशाला की तरफ बढ़ गया। आरजे और बाकी सब जब अंदर आए तो अंदर का माहौल देख हैरान ही रह गए। वहाँ कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे जो पूरी धर्मशाला की छानबीन कर रहे थे। एक ऑफिसर आरजे के रूम से आरजे का बैग बाहर लेकर आ रहा था। सर, इसमें पासवर्ड लगा है, ये खुल नहीं रहा। आरजे ने आगे बढ़ उस ऑफिसर को पकड़ पीछे कर दिया और अपना बैग उससे छीन लिया। उर्वेन, अर्घ, यूनी, मानसा और सिमी ने सबको रोकने की कोशिश की। कान में ब्लूटूथ लगाए एक ऑफिसर आरजे के पास आया। हमें खबर मिली है कि यहाँ कुछ इलीगल हो रहा है, हमारा सहयोग करें वरना मुझे जबरदस्ती करनी होगी। आरजे ने कहा, इस बैग को छोड़कर पूरी धर्मशाला आपकी है, जो ढूंढना है ढूंढ लो, पर इसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं, ये मैं नहीं दे सकती। ऑफिसर ने कहा, आपको देना होगा, हो सकता है इसमें ही आपने हेरोइन और गांजा छुपाया है, मुझे एक बार चेक करने दीजिए। ऑफिसर ने आरजे के बैग की तरफ हाथ बढ़ाया तो आरजे ने बैग अपने पीछे छुपा लिया। मैंने कहा ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसे अब शायद गुस्सा आ रहा था। ऑफिसर ने कहा, अगर कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे चेक करने दीजिए। यूनी ने कहा, आरजे दे दो इन्हें बैग, मैं जानती हूँ इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अर्घ्य को भी उन सब पर गुस्सा आ रहा था। एक एक जगह ढूंढो, अगर कुछ नहीं मिला देन मैं सब पर केस करूंगा। उर्वेन ने कहा, आरजे दिखा दो इन्हें बैग, पता नहीं किसने इन्हें ये खबर दी है, हम यहाँ हेरोइन गांजा छुपाने आए हैं, बस यही काम बचा है हमारे पास। मानसा ने कहा, और क्या, ये लोग हम पर ऐसा इल्जाम लगा भी कैसे सकते हैं, एक एक को देख लूंगी मैं। सिमी बोली, आरजे प्लीज बैग दे दो, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सब आरजे से बैग दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर आरजे की बैग पर पकड़ कसती ही जा रही थी। इस वक्त उसे सब अपने दुश्मन लग रहे थे जो उससे उसका सब कुछ छीनना चाहते हैं। ऑफिसर ने बाकी ऑफिसर्स को बैग लेने का इशारा किया तो वो ऑफिसर आरजे की तरफ बढ़ गए। आरजे ने कस के अपना बैग पकड़ लिया। ये पहली बार था जब आरजे डर गई थी, ना चाहते हुए भी वो घबरा रही थी। सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे, अपने आप ही उसके कदम पीछे हटने लगे, पर उसने एक बार भी अपना बैग नहीं छोड़ा। आखिर क्या होगा अंजाम, क्या छुपा रही है आरजे? आयुध गुस्से में होटल पहुंचा। शिवी उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी। आज वो भी काफी गुस्से में थी क्योंकि उसके बॉस का कॉल आया था। इतना वक्त होने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया उस शिवानंद चैटर्जी की बेटी का। ऊपर से आयुध ने उसके बार बार कॉल करने की वजह से उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। शिवी ने आगे बढ़ते हुए आयुध का रास्ता रोक लिया। What happened, आयुध? तुम सब भूल गए हो क्या? आयुध पहले ही बहुत गुस्से में था, ऊपर से अब शिवी के रास्ता रोक लेने की वजह से उसे और गुस्सा आ रहा था। मेरे रास्ते में मत आओ, समझी तुम लड़कियां होती ही बदतमीज हो। एक वो आरजे, अब तुम ही बोलो, मुझ में क्या कमी है? हाँ, मुझसे शादी करने के लिए रेडी ही नहीं हो रही? शिवी अब उसे घूरने लगी। इस वक्त तुम अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो? गो टू हेल, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। शिवी गुस्से में वहां से चली गई। आयुध अपने रूम में आया और गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर दिया और अपना सिर पकड़ वहीं सोफे पर बैठ गया। क्या हो गया है मुझे आजकल, इतना गुस्सा? आरजे के अलावा भी मेरी एक दुनिया है। कुछ देर वो ऐसे ही आंखें बंद करके बैठा रहा। अचानक कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आयुध ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झटका। पागल, तुझे आरजे से प्यार हो गया है, इसलिए तो तू उसके बारे में सोच रहा है। अब कंफ्यूजन सच में दूर हो गई। मैं आरजे से प्यार करता हूँ और सच में उससे शादी करना चाहता हूँ। आयुध ने मुस्कुराते हुए बेड पर पड़ा अपना टॉवल उठाया और एक शावर लेने चला गया। जैसे जैसे वो ऑफिसर्स आरजे की तरफ कदम बढ़ा रहे थे,
आरजे अपने कदम पीछे हटाती जा रही थी। उसकी आंखों में डर और घबराहट दोनों ही साफ साफ नजर आ रहा था। ऑफिसर ने कहा, आप जिद मत कीजिए, बैग दीजिए हमें। अगर आप सीधे सीधे नहीं मानेंगी तो हमें जबरदस्ती करनी होगी। आरजे ने कहा, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, इसे छोड़कर आप पूरी धर्मशाला चेक कर सकते हैं, पर ये बैग नहीं। वो ऑफिसर गुस्से में आगे आया, ऐसा भी क्या छुपा रखा है इस बैग में, दीजिए मुझे। उसने आरजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आरजे की मुट्ठी कस गई। तभी समय उस ऑफिसर और आरजे के बीच में आ गया। ऑफिसर, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऑफिसर बोला, आप कौन हैं? मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप इन्हें बोलिए कि ये बैग दिखाएं। मेरे ऑफिसर सब जगह चेक कर चुके हैं सिवाय इस बैग के। समय ने ये सुन आरजे की तरफ देखा, जो किसी भी हालत में किसी को भी ये बैग हाथ भी लगाने देने के लिए रेडी नहीं थी। प्लीज आरजे, ऐसा भी क्या है इस बैग में, दे दो। आरजे गुस्से में समय को घूरने लगी। नहीं। उर्वीन बोला, ऐसा भी क्या है आरजे, अगर तुम हमें नहीं दिखाना चाहती तो हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सबने हाँ में सिर हिलाया। आरजे का ध्यान उर्वीन की तरफ देखकर समय ने वो बैग उससे छीनकर उस ऑफिसर को दे दिया। आरजे ये देखकर अपने बैग की तरफ बढ़ी तो उन ऑफिसर्स ने आरजे को पकड़ लिया। मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मेरा बैग है, अगर किसी ने इसे खोलने की कोशिश की तो ये उसकी आखिरी कोशिश होगी। ऑफिसर ने उस बैग को दूसरे ऑफिसर को दिया। इसका पासवर्ड डिकोड करो, अगर नहीं हुआ तो काट डालो इस बैग को। मुझे किसी भी हालत में देखना है इसके अंदर क्या है, जो मिस आरजे इतनी मेहनत कर रही हैं इस बैग को खुलने से बचाने के लिए। सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आरजे इस बैग के लिए इतनी हाइपर क्यों हो रही है। उस दूसरे ऑफिसर ने उस बैग को डिकोड करना शुरू कर दिया। ये देख आरजे ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुट्ठियां कस गईं। अगले ही पल जलन के एहसास से ही उन ऑफिसर्स ने आरजे को छोड़ दिया। आरजे गुस्से में उस ऑफिसर की तरफ बढ़ी तो समय ने उसे पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में छुपाते हुए उसके बाल सहलाने लगा। कुछ नहीं है, शांत। आरजे ने समय को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, वो बैग खोल देंगे, मेरा बैग। आरजे पागलों की तरह चिल्ला रही थी, पर समय ने अभी भी उसे कस कर पकड़ रखा था। देख लेने दो उन्हें, कुछ नहीं होगा। आरजे की आंखों में आंसू आ गए। नहीं। वो ऑफिसर लगातार उस बैग के पासवर्ड को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। वो दूसरा ऑफिसर उसे जल्दी करने का ऑर्डर दे रहा था। आरजे ने अपनी पूरी ताकत से समय को खुद से अलग करने की कोशिश की, पर वो खुद को काफी कमजोर महसूस करने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे बांध रही हो। समय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी आरजे को रोकने के लिए। आरजे के कानों में चिंटू की आवाज पड़ी। आरजे ने अपनी आंखें खोली। उसके कमरे के बाहर चिंटू हाथ में एक टेप रिकॉर्डर लिए आरजे को दिखा रहा था। उसके कंधे पर आरजे का पिट्ठू बैग था। वो मुस्कुराते हुए आरजे के कमरे के अंदर भाग गया। आरजे अब शांत होने लगी। उसने खुद को पूरी तरह समय की बाहों में छोड़ दिया। समय अभी भी उसे शांत करा रहा था। ऑफिसर ने उस बैग को डिकोड कर लिया था। सबकी नजर उस बैग पर ही थी। जैसे ही वो बैग खुला, सबकी नजरें भी खुल गई। उस बैग में एक टूटे हुए चाकू का शो पीस था, जिसे उस दिन चिंटू ने गलती से तोड़ दिया था। ऑफिसर बोला, ये तो एक टूटा हुआ शो पीस है, चलो यहाँ से। पता नहीं वो कौन बेवकूफ था जिसने हमें फोन किया। वो ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स के साथ वहां से चला गया। उर्वीन बोला, आरजे ये क्या है? उर्वीन की आवाज सुन समय ने आरजे को छोड़ दिया, पर आरजे सो चुकी थी। वो गिरने ही वाली थी कि समय ने एक बार फिर उसे पकड़ लिया। सब आरजे की तरफ दौड़ पड़े। उर्वीन बोला, आरजे आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? सब शोर मचा रहे थे, पर आरजे इस वक्त गहरी नींद में थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। समय ने उसे वहीं सोफे पर लेटा दिया। इससे क्या हुआ? सबको लग रहा था आरजे बेहोश हो गई है। यूनी को लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है। आरजे उसका झूठ छुपा रही थी और अब वो चुप नहीं रह पाई। गाइस, मुझे कुछ बताना है। सब यूनी की तरफ देखने लगे। आरजे बोला, इस वक्त क्या बताना है तुम्हें यूनी?
मानसा बोली, प्लीज इस वक्त नहीं। यूनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक ही सांस में सब बोल गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन गलती से मुझसे और चिंटू से ये शोपीस टूट गया था और मैंने झूठ बोला और इस शोपीस को छुपा दिया था। शायद आरजे को पता चल गया, मुझे सब डांटे ना, शायद इसलिए उसने इस बैग में छुपाया होगा। और सब जानते हैं ये शोपीस उसे कितना पसंद था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। यूनी की आंखों में आंसू आ गए। यूनी ने धीरे से आंखें खोली। सब यूनी को घूर रहे थे। यूनी ने अपना सिर झुका, अपने कान पकड़ लिए। सॉरी। तभी आर्यन डॉक्टर लेकर आ गया। डॉक्टर, आरजे अचानक बेहोश हो गई है, आप प्लीज चेक कीजिए। समय आरजे के पास से हट गया। उसकी जगह डॉक्टर आ गए। उन्होंने आरजे की कलाई पकड़ी और फिर अचानक आरजे का हाथ छोड़ दिया। इनका हाथ तो भट्टी की तरह तप रहा है। मुझे लगता है इन्हें तेज बुखार है। डॉक्टर ने टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर आरजे के मुंह में डाला, पर थर्मामीटर का तापमान बिल्कुल सामान्य बता रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अभी पेशेंट को छुआ, इनका शरीर सच में काफी गर्म है। डॉक्टर ने थर्मामीटर को उसके हाथ से छुआ तो अचानक वो थर्मामीटर बिल्कुल गर्म हो गया कि डॉक्टर खुद उसे पकड़ नहीं पाए। डॉक्टर के माथे पर अब पसीने छूटने लगे थे। तभी चिंटू अचानक दौड़ते हुए आया और जानबूझकर किसी चीज से टकराते हुए अपने हाथ में लिया हुआ पानी का ग्लास आरजे पर गिरा दिया और खुद गिरकर रोने लगा। यूनी ने दौड़कर उसे उठा लिया। उर्वेन बोला, ये क्या चिंटू, ये क्या किया तुमने? आरजे को पहले ही बुखार है। अचानक आरजे ने अपनी आंखें खोल ली। उस डॉक्टर को छोड़ सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने एक बार फिर आरजे को घबराते हुए छुआ। इस बार आरजे को छूने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आरजे ने डॉक्टर को घूरा। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने एक बार फिर अपने सिर पर मारा। पता नहीं, आर्यन बोला। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर कुछ न समझ पाने की हालत में आर्यन के साथ बाहर चला गया। उर्वेन बोला, आरजे तुम ठीक हो ना? सबको आरजे की फिक्र हो रही थी। आरजे ने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे बस नींद आ गई थी, मुझे कुछ देर सोना है। अब मैं कुछ देर अपने रूम में जा रही हूँ। आरजे जाने के लिए पलटी कि तभी यूनी अपने कान पकड़ उसके सामने आ गई। सॉरी आरजे, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना। तुम्हारा शोपीस गलती से चिंटू के हाथ से टूट गया और मैंने इस बात को छुपाया। सॉरी। चिंटू ने भी यूनी के साथ कान पकड़ लिए। सॉरी। यूनी बोली, देखा ना कितना प्यारा है चिंटू, माफ कर दो ना हमें। भाग 20। चिंटू मुस्कुरा दिया। आरजे ने तिरछी नजरों से चिंटू को देखा। सोने के लिए आज इसे मेरे रूम में भेजो, आज मैं इसे कहानियां सुनाऊंगी। यूनी के चेहरे पर स्माइल आ गई, जबकि चिंटू का